अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मोमेंटम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था, जहां पे हमने एक्सेलरेशन की तीन इक्वेशंस जो है वो ड्राइव की थी विद रिस्पेक्ट टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज के लेक्चर में जो है वो हम मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सो इंट्रोडक्शन में है इन न्यूटेनियन मैकेनिक्स मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम जानते हैं कि न्यूटेनियन मैकेनिक्स के अंदर जब हमने जो वो मोमेंटम की डेफिनेशन यही पढ़ी है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बट इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम विल बी मॉडिफाइड। जो डेफिनेशन मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो भी क्या हो जाएगी, हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म में आएगी। क्यों? ड्यू टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स की लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेस और टाइम जो है ये दोनों क्या है, रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। सो आगे हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। सिंस वी नो दैट द मोमेंटम इज़ गिवन बाय, हम जानते हैं कि जो मोमेंटम बराबर होता है पी इज इक्वल टू एम वी के। वी की जगह पर इसकी वैल्यू आ गई तो हमें ये मिल गया। ठीक है। सो द मोमेंटम पी डैश इन मूविंग फ्रेम एस, वो जो हमारे पास जो ऊपर जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए थे, एक रेस्ट फ्रेम था, एक मूविंग फ्रेम था। उसमें जो मूविंग फ्रेम था उसका जो मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होगा, पी डैश इज इक्वल टू एम वी डैश। तो उसकी जगह से हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। सो आगे देखें, कोऑर्डिनेट लॉरेंस कोऑर्डिनेट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय। ठीक है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो हम जानते हैं कि ये हमें तुम्हारे पास तीन इक्वेशंस होती है। ठीक है। एक्स डैश, वाई डैश और जी डैश की। सो सो द एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम पी डैश विल बी, उस ये जो हमारे पास जो मोमेंटम आया इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास बराबर आ जाएगा एम डी एक्स ओवर डी टी डैश। ठीक है। अब ये जो डी एक्स है इसकी जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो ये आ गया। ठीक है। इसको अब हमने करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो यहाँ से जो है वो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे देखें जो आप जो है वो इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करके लिखें तो यहाँ पे देखें डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा, वो किसके बराबर होगा, वी एक्स के। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास एम गैमा इंटू वी एक्स माइनस वी, विच इज़ इक्वल टू गैमा इंटू एम एक्स एम वी एक्स माइनस, यानी कि एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें, अब ये वाला जो फैक्टर है ये किसके बराबर होता है, ये इसको जो है वो हम क्या देते हैं कि ये अ, हमारे पास बराबर होता है बीटा के बराबर होता है। ठीक है। इस टर्म के बराबर होता है। तो ये आगे। ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो वी टी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ओवर सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसकी यानी कि इस एम की जगह पे हमने लिख देना। अब ये ई एम एम की जगह पे ई ओवर सी स्क्वायर हम लिखिए, इक्वेशन होती है ना हमारे पास ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है। वहीं से हमने इस एम की जगह पे इसकी वैल्यू लिखी, आइंस्टाइंस इक्वेशन से। ठीक है। तो ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हमने जो है वो मोमेंटम का जो एक्स कंपोनेंट था ना विद रिस्पेक्ट टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमने फाइंड कर लिया, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिए। आगे देखते हैं द वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम पी डैश, उसका इसी तरह सिमिलरली उसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर रहेगा। अब हम ऊपर हम देखा है कि जो वाई डैश है वो वाई के बराबर होती है, तो ये हमें एम डी वाई ओवर डी टी ही मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एम म्यू वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है। और ये जो टर्म है ये हमारे पास किसके बराबर होगी, ये होगी हमारे पास पी वाई के बराबर होगी। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। अब वेलोसिटी के साथ वाई है, यानी कि उसका वाई कंपोनेंट, तो उसका मोमेंटम के साथ भी क्या आ जाएगा, वाई कंपोनेंट ही आएगा। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद एंड बाई सिमिट्री, यानी कि सिमिलरली जो है हम क्या कह सकते हैं, पी डैश जी इज इक्वल टू पी जी, हम इसको लिख सकते हैं। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, यानी कि मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये आ गया हमारे पास उसका वाई कंपोनेंट। ठीक है। यहाँ पे देखें, और ये आ गया हमारे पास उसका जी कंपोनेंट। ठीक है। तो यही तीन जो है वो हमने ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी थी। सो हम कह सकते हैं हेंस द इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है मोमेंटम लॉरेंस एक्सेलरेशन को। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक फोर्थ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।